जब आप बात करते हैं निजी विश्वविद्यालय की, मेरा अपना कहना है, मैं पूर्व में इसके बारे में बोल चुका हूं। मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लगातार वहां पर रहा, मुद्दे उठाए, पढ़ा भी वहां पर और वहां पर समस्याएं भी देखी, परेशानी भी देखी। मैं आपसे पूछना और कहना चाहता हूं कि आप कम से कम ऐसी तो कोई व्यवस्था कर दीजिए कि ये निजी विश्वविद्यालय लोगों का खून चूसने का काम न करें, बाद में अपनी मनमर्जी ना चलाएं। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, एक कोड इसमें डाल दें कि एक रजिस्ट्रार या एक फाइनेंस कंट्रोलर आप अगर शासन के माध्यम से वहां पर चला जाए तो इन पर नियंत्रण आप थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, वरना इतनी बड़ी दूरी, इतनी बड़ी लकीर खिंच जाएगी लोगों के बीच में कि गरीब का बच्चा, कमजोर का बच्चा, किसान का बेटा वहां पर शिक्षा नहीं ले सकेगा। तो मेरी उम्मीद है आपसे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कि इस व्यवस्था के बारे में जरूर सोचेंगे कि एक रजिस्ट्रार और एक आपका फाइनेंस कंट्रोलर इसमें नियुक्त कर दिया जाए, जिससे उन कॉलेजों पर, उन यूनिवर्सिटियों पर जो आप देने जा रहे हैं उन पर नियंत्रण हो सके। मान्यवर एग्जाम कंट्रोलर भी आप रख सकते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर, एग्जाम कंट्रोलर या रजिस्ट्रार। अगर ये 3 पोस्ट भी आप सरकार की तरफ से नियुक्त कर देंगे किसी निजी विश्वविद्यालय में, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी व्यवस्था को दुरुस्त कर सकता है। वरना इतनी बड़ी मनमानी है कि जिस सेमेस्टर के नाम पर, कहीं आपके सप्ली के नाम पर, कहीं रीबैक के नाम पर, कहीं आपके परीक्षा दोबारा कराने के नाम पर, कहीं अटेंडेंस के नाम पर और कहीं और तमाम चीजों के नाम पर बच्चों का लगातार ये प्राइवेट कॉलेज शोषण करते हैं, निजी विश्वविद्यालय शोषण करते हैं और इतनी भयंकर समस्या होती है। जितने जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी निजी कॉलेज में परेशानी लेकर आए हुए छात्रों की समस्याओं को किसी मालिकांश के सामने रखने का काम करता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे। ये खबरें आप सभी के अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो उसका साफ स्पष्ट कहना है कि हमारा अपना खुद का निजी विश्वविद्यालय है, जिस मर्जी से चाहेंगे उस मर्जी से चलाएंगे। ये ऐसी व्यवस्था आज के समय में हो रही है। मैं अपने मेरठ का बता दूं, जिस तरीके से आपके इलाहाबाद है, प्रयागराज है, एजुकेशन है, हमारी पूरी वेस्ट यूपी में मेरठ आपका ऐसा हब है जिसमें निजी विश्वविद्यालयों की एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है। हम लगातार देखते हैं और यहां तक कि अब यहां तक कि ऐसे मामले कितने आते हैं कि आत्महत्याएं कर रहे हैं बच्चे, सिर्फ इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसी दिक्कत परेशानी में कि निजी विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। उनके घर और परिवारों के जो लोग थे उन्होंने लोन निकालकर, कर्जा लेकर किसी तरीके से उस बच्चे को दाखिला दिलवा दिया। दाखिला लेने के बाद में इतना शोषण उस निजी विश्वविद्यालय ने या निजी कॉलेज ने कर दिया कि जिसके बाद उस बच्चे के पास दूसरा मौका नहीं बचता, दूसरी चीज नहीं बचती, वो सुसाइड तक कर ले रहा है, आत्महत्या तक कर ले रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस निजीकरण को, बढ़ावे को रोकते हुए एक लास्ट बात कहते हुए कि किसी भी व्यापारी का काम, पहला काम सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने का है। कोई व्यापारी अगर 10 रुपए लगाएगा तो सोचेगा कि मैं इसके 12 कैसे कर लूं, 15 कैसे कर लूं। लेकिन हम और आप जो यहां पर बैठे हुए हैं, ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, जो आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति है, उस तक सहूलत पहुंचाने का काम हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि राज्य विश्वविद्यालय आपने खुले, उसके हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ जो पूर्व के राज्य आपके विश्वविद्यालय जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हमारे मेरठ में, मान्यवर उसमें फंड की व्यवस्था नहीं की जा रही, और फंड की व्यवस्था नहीं हो रही तो वहां पर वो प्राइवेट आपके कोर्स लेकर आ रहे हैं। जो प्राइवेट कोर्स लेकर आ रहे हैं उसकी फीस का निर्धारण भी खुद यूनिवर्सिटी कर रही है कि सरकार ने हमें मना कर दिया कि हम आपको तनख्वाह के पैसे नहीं दे सकते, आप अपने पैसे का इंतजाम खुद करिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकारी कॉलेज में व्यवस्था होने जा रही है तो प्राइवेट कॉलेज कैसा हाल करते होंगे? क्योंकि मैं लगातार उस व्यवस्था से जुड़ा रहा हूं। इसलिए मान्यवर आपसे अनुरोध करता हूं कि जब आप इतनी प्रचंड बहुमत में हैं, आपको बहुमत दे रखा है लोगों ने, तो कम से कम इस